राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ महापर्व की। ये छठ महापर्व इस साल कब मनाना चाहिए, किस मुहूर्त में, किस समय हमें अस्ताचल सूर्य को अर्घ देना है और कब उदयमान सूर्य को अर्घ देना है, इस व्रत की क्या महिमा है। साथ ही बात करेंगे विशेष रूप से कि इस व्रत के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त हो, हमारा व्रत खंडित ना हो, सूर्यदेव और छठी माँ की कृपा प्राप्त हो, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। किन गलतियों को करने से इस छठ पर्व का व्रत टूट सकता है, तो क्या सावधानी इस व्रत के दौरान हमें रखनी चाहिए, ये विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। दीपावली जैसे बड़े पर्व को मनाने के बाद हम दूसरा बड़ा पर्व मनाते हैं, छठ पूजा का पर्व। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। 36 घंटे का इसमें व्रत होता है। ये बड़ा कठिन व्रत है। इसमें व्रती निर्जला रह करके भगवान सूर्य और छठी मैया की प्रकृति की पूजा करते हैं। बंधुओं, छठ महापर्व की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। इस साल यदि छठ महापर्व की बात करें तो 5 नवंबर को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि को ये पर्व शुरू होगा और 8 नवंबर को कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को उदयमान सूर्य को अर्घ देकर के ये व्रत पूर्ण होगा। 5 नवंबर को चतुर्थी तिथि में नहाय खाए का पर्व मनाया जाएगा। 6 नवंबर को पंचमी तिथि को खरना होगा। 7 नवंबर को षष्ठी तिथि रात 12:41 से शुरू होगी और 8 नवंबर को रात 12:34 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 7 नवंबर को षष्ठी तिथि में संध्या काल का अस्ताचल सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। 8 नवंबर को सप्तमी तिथि में सूर्योदय के समय ये अर्घ दिया जाएगा। यदि अर्घ के समय की बात करें तो 7 नवंबर को शाम को 5:13 पर संध्या समय का अर्घ होगा। अलग अलग शहरों के हिसाब से इस समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। 8 नवंबर को सुबह 6:10 पर सूर्योदय का अर्घ होगा। इसके साथ ही ये व्रत पूरा होगा। 4 दिन का व्रत, 4 दिन का पर्व 8 नवंबर को पूर्ण होगा। इस बार का छठ महापर्व सर्वार्थ सिद्ध योग में होगा। इस योग को बड़ा दिव्य संयोग माना जाता है, तो इसलिए इस बार का छठ पर्व बेहद खास होगा। सर्वार्थ शुभ योग की वजह से सभी को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर में सुख शांति आएगी। बंधुओं, ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ये पर्व हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है, स्वच्छता का संदेश देता है। छठी मैया जिनकी हम पूजा करते हैं वो इस प्रकृति की जो मूल स्वरूप है उसकी छठी शक्ति है। नव दुर्गा में यदि बात करें तो माँ कात्यायनी का स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, इनका नाम है देवसेना। सूर्यदेव और षष्ठी मैया में भाई बहन का संबंध है। सूर्यदेव साक्षात प्रकट देव है जिनकी किरणों से हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। सूर्यदेव की किरणों को शास्त्रों में इनकी शक्ति बताया गया, तो इनकी 2 शक्तियां हैं सूर्यदेव की। सूर्य जब उदय होते हैं तो उषा शक्ति रूपी किरणों के माध्यम से हमें आरोग्यता देते हैं। वहीं जब अस्त होते हैं तो प्रत्युषा किरणों के माध्यम से हमें आरोग्यता देते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। वैसे लोग कहते हैं कि ढलते हुए सूरज को नहीं देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये ऐसा व्रत है, ऐसा पर्व है जिसमें अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उदयमान सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। तो सूर्यदेव और छठी मैया
ये दोनों हमें प्रकृति पूजा का संदेश देती हैं, हमें आरोग्यता देती हैं, हमें सुख शांति समृद्धि प्राप्त कराती हैं। इसलिए इस पर्व को बड़े विधि विधान के साथ सभी लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव अपनी किरणों के माध्यम से इस प्रकृति का भरण पोषण पालन पोषण करते हैं, हमें आरोग्यता देते हैं। उनकी कृपा से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो ये सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। उसी तरह छठी मैया भी ये प्रकृति स्वरूप में हमारी रक्षा करती हैं, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। इसलिए इस पर्व को किसी राज्य विशेष से, किसी क्षेत्र विशेष से जोड़ना नहीं चाहिए। सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो विधि विधान के साथ आप इस पर्व को मनाएं। इस पर्व के दौरान हम 4 दिन का पर्व मनाते हैं। चतुर्थी तिथि से ही जो व्रती होते हैं इस व्रत का संकल्प ले लेते हैं। वो सबसे पहले नहाए खाए करते हैं, एक वक्त का भोजन करते हैं, अपने चारों तरफ साफ सफाई करते हैं, पूजा के स्थान की सफाई करते हैं। खरना में भी पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, शाम के समय सात्विक भोजन करते हैं। सप्तमी तिथि को पूरे दिन पूरी रात्रि व्रत रहता है, निर्जला रहता है। पूरी रात्रि संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण का पर्व है। और अगली तिथि को सप्तमी को सूर्यदेव को अर्घ दे करके हम इस व्रत को पूर्ण करते हैं। उस व्रत को पूर्ण करने के बाद ही व्रती को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अपने बड़ों का आशीष लेना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए माँ छठी से और सूर्यदेव से क्षमा याचना करनी चाहिए। अब बात करते हैं बंधुओं, वो क्या विशेष बातें हैं जिनको हमें इस व्रत के दौरान ध्यान रखना चाहिए। इन गलतियों को हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि व्रत के दौरान आप इन गलतियों को करते हैं तो आपका व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, आपका व्रत भी टूट सकता है। आपको व्रत के अशुभ परिणाम भी गलतियां करने से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये पर्व बहुत सावधानी पूर्वक व्रत रख करके पूजा उपासना करने का है। तो इस व्रत के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जो लोग इस व्रत को करते हैं उनको व्रत के इन 4 दिनों में कितनी भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह का गुस्सा या क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत सात्विक मन के साथ हमें इस व्रत को करना चाहिए। छठ व्रत के दौरान इन विशेष रूप से 4 दिनों में हमें किसी भी तरह से घर में कलेश का वातावरण नहीं बनाना है, किसी बात को लेकर के बहस नहीं करनी। छठ व्रत के इन 4 दिनों में किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। इन सात्विकता के साथ इस व्रत को करना चाहिए। छठ व्रत के दौरान हमें अपने तन मन की पवित्रता को बना करके रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मन में आप किसी के प्रति द्वेष ना करें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें। 4 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी तरह तन की पवित्रता भी रखनी है। आप जब भी अशौच की अवस्था में हो, लघु संख्या या दीर्घ संख्या में गए हों, तो आप पुनः स्नान करके अपने आप को पवित्र करें, फिर इस व्रत को पालन करें। इसलिए शुद्धता का इस व्रत में विशेष ध्यान रखा जाता है। आप पूजा के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, पूजा के स्थान पर बैठ रहे हैं, तो मन में विचार करें कहीं मैं अशुद्ध तो नहीं हूँ। तो पुनः शुद्धता को बनाएं, पुनः स्नान कर लें, फिर प्रवेश करें, गंगा जल के छींटे लगा करके अपने आप को पवित्र करें। तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको तो नियम पालन करने ही है, लेकिन जो घर के लोग भी हैं, इस व्रत को यदि घर में कोई कर रहा है तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि मांस मदिरा का सेवन न करें, किसी भी तरह का व्यसन का सेवन न करें। इन 4 दिनों में घर से लहसुन प्याज दूर रहनी चाहिए। इस पवित्रता का ध्यान रखें। अपने से बड़ों का अपमान करने से बचें। हमेशा अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करके इस व्रत के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करें। अर्घ के दौरान आप विशेष बातें ध्यान रखें। अर्घ जल में आप थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा आप लाल फूल मिला करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। तांबे के पात्र से अर्घ देते हैं तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि तांबे का पात्र
सूर्य देव की धातु है। तो तांबे के पात्र में जल लेकर के इन चीज़ों को मिला करके आप अर्घ दें। अर्घ देते समय बहुत सावधानी रखें। अर्घ देते समय मन को शांत रखते हुए सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। इस तरह अर्घ देते समय इन सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। 4 दिन तक आप पलंग या चारपाई पर शयन न करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जो लोग व्रती हैं वो धरती पर ही, जमीन पर ही अपना बिस्तर लगा करके जमीन पर ही शयन करें। लेकिन सप्तमी तिथि जो षष्ठी तिथि है उस दिन शाम का अर्घ देने के बाद रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इसलिए आप हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बंधुओं, इस पूजा में किसी भी अशुद्ध वस्तु का प्रयोग ना करें। जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा के पात्र हैं, उनको साफ रखें। पूजा के पात्रों में, पूजा की सामग्री में कांच और प्लास्टिक की वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसी तरह लोहे की वस्तु का भी प्रयोग ना करें। इन सावधानियों को रखते हुए बड़े शांत भाव के साथ हमें ये व्रत करना चाहिए, जिससे कि हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा प्राप्त हो। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि आप देव अपराध करते हैं, आपका व्रत का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त नहीं होता, आपका व्रत भी टूटा हुआ माना जा सकता है। इसलिए बड़े शांत भाव से, बड़ी सात्विकता से, बड़ी पवित्रता के साथ इस व्रत को सभी व्रती लोगों को करना चाहिए। और जो लोग घर में व्रत रख रहे हैं उनको तो नियम पालन करने ही है, इसके साथ ही घर के दूसरे लोग भी इन नियमों को पालन करें। घर में कोई ऐसी स्थिति न बनने दें जिससे विवाद की स्थिति बने। तो घर के सभी सदस्यों को, सभी परिजनों को उस व्रती का ध्यान रखते हुए उसका सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने से घर के अन्य लोगों को भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बंधु, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप छठ महापर्व का व्रत कीजिए। भगवान सूर्यदेव की, माँ छठी की उपासना कीजिए। इस व्रत को द्वापर युग में माता अदिति ने किया, उनको बहुत दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। भगवान राम ने राज्याभिषेक से पहले राम और सीता माता दोनों ने इस व्रत को किया। द्वापर युग में द्रौपदी ने अपने राजपाट और अपने परिजनों की आरोग्यता के लिए इस व्रत को किया। इसके साथ ही अनेक कथाएं भी इस व्रत से जुड़ी हुई हैं। तो ये व्रत सतयुग से चला आ रहा है, बड़ा कल्याणकारी व्रत है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस व्रत को कीजिए, जिससे आपको सूर्यदेव और छठी माँ की कृपा प्राप्त हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।